की तरफ से ये जवाब आना चाहिए था, उनकी तरफ से कोई जवाब आया? मैं माजरत से अर्ज करूंगा कि 26 नवंबर 2024 तक ये सोच नहीं थी। उस वक्त तक सोच भी वही थी, कोशिश भी वही थी कि जिस तरह से मिसाल दी जाती रही है, और ये बातें आम तौर पे उनके लोग जो है वो करते रहे हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहे हैं कि जी फलां जगह पे ये हो गया है, फलां जगह पे ये हो रहा है और आप तैयारी करें। ये रवैया जो है ये 26 नवंबर तक था। मैं आखिर में अपनी बात को यहाँ पे जो है वो ख़त्म करूँगा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने 7 नाम लिए हैं, बड़े मोतबर नाम हैं, बहुत मोअज़्ज़ज़ और कौमी रहनुमा हैं। उनमें और भी इजाफा किया जा सकता है, 2-4 नामों का। सहाफ़त के मैदान से हमारे जो भाई यहाँ पे मौजूद हैं स्टेज पे, इनसे बढ़ के और कौन इस बात का दाई हो सकता है। लेकिन इसमें अगर 3 नाम और शामिल कर लिए जाए और उनकी सोच वही हो जो 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ की थी, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में ख़त्म हो सकते हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए, और इन नामों में आसफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। ये लोग बैठ जाएं। क्या मुज़ाकराती टीमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, क्या वहाँ पे जो भी मुज़ाकरात होंगे उनसे जो भी रिपोर्ट वहाँ पे मौक़िफ़ बनेगा, वो आपकी ऑडिटिंग के बाद क्या वो लीडरशिप को पेश नहीं होगा? क्या हम अपने तौर पे वहाँ पे, मैं या सरदार अय्याज सादक साहब या बाकी लोग जो है वो हम वहाँ पे डिसाइड कर देंगे? और इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी के दोस्त वहाँ पे बैठे हैं, तो क्या वो जरदारी साहब को एतमाद में नहीं लेंगे? और जो पीटीआई की टीम बैठी है, वो तो एक लफ्ज का जो है वो इजाफा या कमी जो है वो नहीं करेगी। तो फिर इन लोगों के ऊपर जितने भी ये नाम हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, क्या फिर ये बहरानी कैफियत जो है, इसके फिर वो उनमें से वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं जो इस मकसद के तहत, इस सोच के तहत जो है वो बैठने को तैयार नहीं है? हमारे बस में जो है, हमने तो ख्वाजा आसफ साहब, वो ख्वाजा आसफ साहब की जो यानी इस मामले में उनका बाज़ औक़ात जो उनके जो है वो ख्यालात और अरशादात होते हैं, उसकी भी एक बैकग्राउंड है। उन्होंने भी जो है वो जो मुश्किलात देखी हैं, उनके साथ जो सलूक होता रहा है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ, मेरे साथ, बाकियों के साथ, लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा आसफ साहब को भी हमने मुज़ाकरात का हामी जो है वो बनाया है, और वो भी इस अमल को जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनके आगे बढ़ने का जो तरीक़ाकार है वो तो वही है जो मैंने जो है वो अर्ज़ किया है। और इस मकसद के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो यहाँ पे सहाफ़ी
हमारे जो मोअज़्ज़ीन यहाँ पे बैठे हैं और जो यहाँ पे नहीं भी मौजूद, उन्हें जो है ये किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। उन्हें सिर्फ डिप्लोमेटिक अंदाज में जो है वो इस बात की निशानदेही नहीं करनी चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि किसका क्या रवैया है। ये वही रवैया है जो 20 दिसंबर 1972 को भी था, और उसी रवैये की वजह से ख्वाजा रफीक शहीद हुआ, और उसी रवैये की वजह से फिर उस वक्त जो लोग बरसे इक़्तिदार थे, उस वक्त जो लोग ये रवैया अपनाए हुए थे, उनके साथ भी फिर यही हुआ, और उसके बाद फिर आगे चल सो चल। तो इन रवैयों में अगर किसी ने बेहतरी लाई है तो उसको एप्रिशिएट, और जो बेहतरी नहीं ला रहा, जो हट धर्मी का शिकार है, जो जिद का शिकार है, उसकी भी जो है वो निशानदेही होनी चाहिए। और ये वही अमल है जिस अमल ने पिछले 7-8 माह में, जिसमें कुछ दोस्त, जिसमें सरदार अय्याज सादिक साहब और साद रफीक साहब पेश थे कि ये मुसलसल ये बात करते रहे। आज भी जो बात यहाँ पे हुई है, इस तकरीब से और इस स्टेज से जो बातें आज हुई हैं, ये कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ जी एक जो है वो प्रोग्राम हो गया बरसी का और इसमें फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया। नहीं, इसका भी इस अमल में जो है वो एक बड़ा कलीदी रोल होगा। तो वो जो कोशिश हुई है उसी की वजह से जो है वो बात यहाँ तक आई है कि जो ये कहा जाता था कि ये कौन है,